जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे, और बजेगा भी जरूर। भर भर के केस आ रहे हैं हमारे पास कि हमें तो वास्तु वाले ने नक्शा बना के दिया था, वास्तु कंप्लीट वास्तु से हमारा नक्शा है। बहस भी करते हैं, जिद भी करते हैं, और जो उन्हें रिजल्ट आते हैं वो उतने गंदे आते हैं क्योंकि सिर्फ कहा गया है, बताया गया है। बनाने वाले ने अपनी जान में, अपनी समझ में बनाया है, वास्तु के अकॉर्डिंग बन नहीं पाया नक्शा वो। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। एक प्लेसमेंट, एक जगह चेंज होते हुए या इधर उधर अगर हो गई, अग्नि कोण के साथ, सीढ़ियों के साथ, मेन गेट के साथ अगर छेड़छाड़ हो गया तो कितना गहरा नुकसान हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी ना तो वो लेगा जो नक्शा बनाएगा, और आप तो अनजान है ही, क्योंकि आपको एक ऐसे यंत्रों के साथ खेल के दिखा देते हैं, रख के दिखा दिया, ये दिशा इधर घूम गई, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। सिर्फ YouTube की वीडियोस देख के नक्शा नहीं बनाना है। और किसी ऐसे अजनबी, अनजान, जो आजकल क्या हो रहा है कि नक्शे वालों ने, आर्किटेक्ट ने और डिजाइनर लोगों ने नीचे एक छोटी सी लाइन लिख दी कि वास्तु अनुसार नक्शे तैयार होते हैं। वो ऐसा समझ रहे हैं होते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है उनसे। मैं लवप्रीत सिंह लाडवा, कल्याण नाम से, कल्याण वास्तु की तरफ से छोटी सी नॉलेज शेयर करनी है आप सभी के साथ। आप भी करिए, जो नया घर बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, अपने आप में वास्तु की नॉलेज रख के वो देख रहे हैं, तो एक बार विश्लेषण करना, चेक करना, क्रॉस चेक करना जरूरी है। उसके लिए आप सभी को करना क्या होता है कि आपके आसपास, आपके शहरों में नक्शे बनाने वाले बैठे हैं, उनकी कमी क्या है। देखिए, बुरा किसी को नहीं बोलेंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं धोखा। क्योंकि ये छोटा मोटा विषय नहीं है। पहले के शास्त्रों में ये कहा जाता था, जिसे वास्तु की नॉलेज नहीं है और वो वास्तु का काम करने लगे तो वो फांसी के काबिल है, उसे फांसी होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि गेट आया हुआ है वेस्ट में और बता रखा है कि तुम्हारा तो नॉर्थ फेसिंग है। जब वो सामने से बहस करेंगे, उन्हें बिठा के बता दिया जाएगा, ये देखिए डिग्री इतनी घूम गई है तो तुम्हारा गेट इधर पहुंच गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें वैदिक को और ये जो अंग्रेजी वास्तु भारत के अंदर एंटर कर चुका है, इन्हें भी अगर कंबाइन करे तब भी वो बात नहीं बैठती, सेट नहीं बैठता बिल्कुल भी। अगर अग्नि कोण के साथ छेड़छाड़ होती है तो घर के अंदर इतने सीरियस रोग आ सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज, टीवी, जीवी, ये वो, झेल नहीं पाओगे। हॉस्पिटलों में ही काउंटर पे खड़े रहोगे दवाई लेने के चक्कर में। मेन गेट आपके घर का 50% होता है और 50% वास्तु आपका वही देखता है, आपका मुख्य द्वार। अगर 50% में ही आपका मेन गेट पे ही आपका जो चेहरा है घर का वो बिगाड़ दिया जाए, बिगड़ जाए, सही ना लग पाए, क्योंकि एक दिशा में 8 गेट होते हैं, 8 एंट्रेंस होती हैं जहां हम लोग गेट दे सकते हैं। उसके लिए आपका काम देखना पड़ता है, आप क्या काम करते हो, क्या प्रोफेशन आपका है, क्या बिजनेस आपका है, कौन नॉन मांगलिक है, कौन मांगलिक है, सभी बातों का ध्यान रख के किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। छोटी मोटी चीज नहीं है कि यूट्यूब पे गए, ईशान कोण में ये रख दिया, वहां पे वो रख दिया। जिसे आप ईशान कोण मानते हैं वो ईशान कोण है ही नहीं। समझिए आप मेरी बात थोड़ी सी। जब भी कहा है जिसका काम उसी को साजे और कोई तो डंका बाजे, बाजेगा भी जरूर। डंका उसका नहीं, आपका बजेगा। आपने तो नींव रख दी, क्योंकि वास्तु शास्त्र लगाना और चिपकाना, दबाना नहीं है। इसके साथ खेल नहीं खेला जाता। ये जो फेंग शुई भारत के अंदर एंटर कर चुका है, वो एक विधि अलग है, वो शास्त्र अलग है। उसे वास्तु शास्त्र से जिसने जोड़ा वो बेवकूफ। दूसरी बात है, आप लोग ऐसी मान्यताओं पे विश्वास क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर एक बार जो निर्माण हो गया, एक आदमी बड़ा पैसा इकट्ठा करके तो घर का निर्माण करवाता है, तो अगर आपने वो भी गलत कर दिया तो कहीं के नहीं रह पाओगे। आदमी 2-2 लाख लगा देता है अपने टॉयलेट्स के अंदर और फिर हम उसे बोलते हैं तो तोड़ना पड़ेगा। नहीं, हमने 2 लाख लगाए हैं। उस 2 लाख के लालच के अंदर वो अपने 20 लाख खराब कर लेगा बीमारियों में, उसका कोई बात नहीं, उसे वो देखेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना। किसी योग्य वास्तुशास्त्री से, जिसका पिछला काम क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कितनी उन्हें नॉलेज है, पहले उन्हें अपना नक्शा दिखाइए। नक्शा चेक करना इसलिए तो जरूरी है, आप उनके सामने, यहाँ पे जो आता है नक्शा पहले पूछ लिया जाता है, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता आपके बारे में, आपका नक्शा सब कुछ बता देता है। जिसे इस बात की नॉलेज है उनसे ही आप ये अपना टॉपिक छेड़छाड़ करिए, वरना वास्तुशास्त्र कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
ये बहुत सेंसिटिव विषय है, टॉपिक है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसी वो नहीं होती आपने 1 साल ये कपड़ा पहन लिया, 2 साल पहन लिया, फिर तीसरे साल आपको नया लेना है, ऐसा नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने बच्चों को ये विरासतें सौंप के जाते हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को एक अच्छा वास्तु अनुसार भवन दे के चले जाइएगा, वो खुद कामयाब हो जाएंगे। खुद से ये नहीं है कि कोई आकाश से कुछ पैसे की बारिश होगी। उनके अगर अग्नय कोण में उनके रसोई है, मुख्य द्वार उनका अच्छा है, उनके वायव्य उनका मजबूत है, जहाँ टॉयलेट्स आने, सेप्टिक आने, टैंक आने, वहाँ वो सब कुछ चीजें अपनी जगह पे हैं, तो वो उस आदमी को पूरी शिद्दत कायनात पूरा लगा देती है उस आदमी को आगे बढ़ा देने में। इसीलिए कहते हैं एक अच्छा वास्तु अनुसार घर आपके बच्चों की कामयाबी के पीछे जो हाथ होता है वो सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र का हाथ होता है। और आपका बच्चा जब मेहनत करता हुआ रुक जाए, उसके पीछे भी इसी का हाथ होता है। ये यारों का यार है, ठीक है। और जो इसके खिलाफ, इसके रूल्स के खिलाफ अपने घर में भवन निर्माण करते, कितना ही टन 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 और भभूत सबूत ये वो कुछ भी कर लेना, कहीं मिन्नतें मांग लेना, ये छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी कड़वा सच है, हकीकत बात है। बहुत केस आते हैं हमारे पास। कुछ लोगों के केस ऐसे आते हैं कि ईशान कोण में उन्हें सीढ़ियां दे दी, ईशान कोण, प्रॉपर ईशान कोण के अंदर सीढ़ियां दे दी, भले ही वो कह रहे हैं कि हाँ 20-30 डिग्री घूमी हुई हैं, लेकिन ईशान कोण में दे दी। जब वो आके बैठ के दिखाते हैं, हालांकि तो हम ही अपना मत्था पकड़ लेते हैं कि किस बेवकूफ ने दिया, और नीचे लिखा रहता है कि यह नक्शा वास्तुशास्त्र के अनुसार है, और वास्तुशास्त्र से उसका कहीं से कहीं तक कभी कनेक्शन नहीं होता। जब वो वहां पे जाते हैं कि तुमने ये कैसे कर दिया, तो फिर उन्हें वो अजीब अजीब यंत्रों के साथ उनके साथ खेल करते हैं, उन्हें यंत्रों को रख के दिखाते हैं, इतने डिग्री घूम गया तो तुम्हारा ये यहाँ चला गया। और उसके सिम्टम अगर देखें तो ईशान कोण की सीढ़ियों वाले आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, तो बचिए आलतू फालतू जगह पे अपना ये भवन निर्माण के जो नक्शे हैं, अपने घर के जो नक्शे हैं, प्लीज मत बनवाइएगा। और YouTube पे लोग बाग बैठे हैं, ना तो उन्होंने आपका घर देखा, ना बाहर देखा, ना आपका गांव देखा, ना घर देखा, आपके अगल नहीं देखा, बगल नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, नीचे नहीं देखा, किस जगह पे आपका घर है कुछ नहीं देखा। बस ईशान कोण में ये कर दो, वहां पे वो कर दो। YouTube से दूर रहिए। इससे आप नॉलेज ले सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। अपनी जुएं खुद नहीं ढूंढी जाती। ये छोटा सा एक्सपीरियंस और नॉलेज ये थोड़ी सी शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक आदमी ने 50 लाख लगा दिए घर के अंदर, और अब उसे 20 लाख का खर्चा और बता दिया कि ये यहाँ से टूटेगा, ये जुड़ेगा, वो जुड़ेगा। विश्वास उठता है, विश्वास ही उठ जाएगा कि क्या ड्रामेबाजी, हम तो ऐसे ही ठीक नहीं रह पाएगा। तो ठीक है जी, आप सभी को राम राम, और थोड़ा सावधान रहिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी सेंसिटिव विषय है, इस पे ध्यान दीजिए, गहनता से विचार करिए, तरीके से करिए। राम राम।